एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डायरेक्ट 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, अब करंट में क्या है इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर, ट्रूली कैसा फील कर रहे हैं ये पर्सन अब करंट में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार व्यूअर्स ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई अब करंट में ये पर्सन ट्रूली आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए करंट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए क्या बनी हुई है, क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। सबसे पहले है आपका 4 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, ये स्टार। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए करंट में ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की, ट्रू स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स के पर्सन का, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्ट, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम इज आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड आपका टेम्परेंस। तो व्यूअर, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो राशियाँ, कुछ नंबर्स, कुछ मंथ्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम इनके करंट स्टेट ऑफ माइंड को यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपकी एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि मुझे काफ़ी स्ट्रांग में दिखा। उसके अलग आपका ये अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। वाटर एलिमेंट में आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। उसके अलग व्यूअर्स आपका यहाँ पर हो गया ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो एलिमेंट्स तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके सभी हो गए हैं, तो आपको एलिमेंट्स की राशियों की टेंशन नहीं लेनी है। नंबर्स की अगर बात करी जाए तो 4, 12, 3, 10, 1, 17, 8, 7, 2, 6, 14, 5, 11, 2, 14 एंड 5। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका हो गया अप्रैल, दिसंबर, मार्च, अक्टूबर, जनवरी, अगस्त, जुलाई, फरवरी, जून, नवंबर, फरवरी, मई। ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। जैसे ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, आप इस मंथ में इनसे मिले, इस मंथ में आप इनसे अलग हो गए। कुछ मेजर आप लोगों की ज़िंदगी में जो हुआ वो इसी मंथ में हुआ, इतने वक्त पहले हुआ, इतने हफ्तों पहले हुआ। तो ऐसे करके आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को व्यूअर्स लेकर चलना होगा, लेकिन ज़बरदस्ती आपको कुछ भी अपने आप से रिलेट नहीं कराना है। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, आप दोनों की मुलाकात का जो माध्यम, जो सोर्स बना है वो आपका सोशल मीडिया बना है, जिसके चलते आप दोनों ना एक दूसरे को इतना अच्छे तरीके से जान नहीं पाए जितना अच्छे तरीके से आपको जानना चाहिए था या इम्पॉर्टेंट था। मुझे ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है व्यूअर्स की, चाहे सोशल मीडिया का माध्यम कुछ भी बना हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप, कुछ भी क्यों ना बना हो, लेकिन कहीं न कहीं आप ना इस इंसान को सही तरीके से पढ़ नहीं पाए, सही तरीके से जान नहीं पाए, या फिर यूँ कहो तो थोड़ा-सा इनका नेचर और आपके नेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। लेकिन उस चीज़ को आपने साइड में रखकर, दरकिनार रखकर, उसे कहीं न कहीं सब्र के नाम पर आपने उसे वेटिंग मोड पर रखा।
कि ये जो भी चेंजेस आपको खटक भी रहे थे, आपको प्रॉब्लम भी दे रहे थे, आपको इनका प्रैक्टिकल होना, इनका कम बात करना, लॉजिक्स ज़्यादा देखना, जो चीज़ें आपको अटपटी भी लग रही थी उस वक़्त पे, आपने कहीं न कहीं उन्हें वक़्त के हाथों पर सौंपा उस वे में कि एक ना एक दिन ये बदल जाएँगे या आप इन्हें बदल लोगे। तो इस तरह का मैं आपका अतीत देख पा रही हूँ कि ऐसा नहीं है, आप दोनों के बीच में नेचर वाइज़ कोई डिफ़रेंस था ही नहीं, बिल्कुल सिमिलर आपकी नेचर थी, ऐसा नहीं था। हाँ, आपके सामने ये एक भ्रम ज़रूर से बनाया गया, एक भ्रम ज़रूर से आपके सामने रखा गया कि ये हूबहू आपके जैसे हैं, आप इनके जैसे हो। और कुछ व्यूअर्स के केस में अगर आप लोगों की मुलाकात सोशल मीडिया पर नहीं हुई, मतलब इस तरह से नहीं थी, तो यहाँ पर एक चांस ये भी बन रहा है कि थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में आप अधिकतर रहे, जिसके चलते जितना आपको जानना था उतना आप जान नहीं पाए, या जितना आपने इन्हें जाना उन सभी चीज़ों को आपने वक्त के हाथों पर, पेशेंस के हाथों पर यहाँ पर सौंपा आपके अतीत में, जो कहीं ना कहीं एक तरह से आपकी मैच्योरिटी को भी बताता है, और कहीं ना कहीं यही चीज़ें इस रिश्ते के बिखरने का, दूर होने का, सेपरेशन के आने का रीज़न या वजह भी बताती है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर इस चीज़ को मैं आपसे कह सकती हूँ। ओवरऑल अगर अब मैं करंट की एनर्जीज़ की या इनके ट्रूली फीलिंग्स की बात करूँ ना, तो ये पर्सन जो आप दोनों ने सपने देखे थे या जो सपना आप लोगों ने बुना था, देखा था, उस सपने को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त में कन्फ्यूज़्ड हैं, ट्रूली। ठीक है? इन्हें कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि वो सपना याद नहीं आ रहा या वो सपना इनके दिमाग से एकदम वैनिश हो गया है, वो इनके दिल और दिमाग में अभी भी है, लेकिन उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मुझे व्यूअर्स कन्फ्यूज़्ड दिखाई दे रहे हैं, और इस कन्फ्यूज़न के पीछे का कारण ऑप्शंस का होना है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कह रही मैं कि भई अदर रिलेशनशिप है या कुछ है, वो चीज़ें हम देख लेंगे अभी आगे क्लैरिफ़ाई करके। लेकिन हाँ, ये आपके साथ के रिश्ते को अगर ट्रूली इस वक़्त में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर ये उस रिश्ते को लेकर कन्फ्यूज़्ड भी हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अपने इंट्यूशन के बेस पर भी देखा जा रहा है, और अपने लॉजिक्स, अपने तथ्यों के बेस पर भी काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते को देखा जा रहा है, खकोला जा रहा है। और जितना ये चीज़ें करी जा रही हैं, उतना ज़्यादा हर एक चीज़ इस इंसान को व्यूअर्स अपने कंधों पर एज़ अ स्ट्रेस, एज़ अ बोझ, एज़ अ गिल्ट अपने कंधों पर लदता हुआ यहाँ पर फ़ील हो रहा है। यानी कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि कसूरवार इस रिश्ते को ख़त्म करने के हद से ज़्यादा ये पर्सन बने हैं। इनकी चालाकियाँ, इनका प्रैक्टिकल होना, इनका नेचर का फ़र्क होना, इनके ऑप्शंस के पीछे भागना, ये ज़्यादा मेन वजह बनी है इस रिश्ते के दूर होने की, आप दोनों के साथ को छूटने की। इस वक़्त में ट्रूली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। उस नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकालने की, एक सुकून की तरफ अपने आप को लेकर जाने की इच्छा ये पर्सन इस वक़्त में लिए हुए हैं। क्योंकि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि जब तक इनका मन शांत नहीं होगा, जब तक ये सुकून से नहीं बैठेंगे, इस नेगेटिविटी से अपने आप को दूर नहीं करेंगे, तब तक ये किसी भी तरह की उम्मीद बाँध नहीं सकते हैं। तब तक ये किसी भी तरह की उम्मीद की डोर पकड़ नहीं सकते हैं। तो वो भी मुझे इनकी एनर्जीज़ में या स्टेट ऑफ माइंड में बनता हुआ दिख रहा है। इतनी बात यहाँ पर तय है, या ये इतनी बात यहाँ पर कही जा सकती है कि जो चीज़ें देखी जा रही हैं, अपने इंट्यूशंस के बेस पर, अपनी अंतरात्मा के बेस पर यहाँ पर देखी जा रही हैं। यहाँ पर दिल और दिमाग ये सब चीज़ें नहीं, उससे कहीं ज़्यादा इनकी इंट्यूशन यहाँ पर बोल रही है। ठीक है? तो ये स्थिति मुझे इस पर्सन की, या ये स्टेट ऑफ माइंड मुझे इस पर्सन का इस वक़्त का बनता हुआ व्यूअर्स दिख रहा है। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि या तो आप इन्हीं से मैरिड हो, ठीक है? आप हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं, और कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ना इन्होंने मैरिज को एक ऑप्शन बनाकर छोड़ दिया आपके लिए। यानी कि ये ऑलरेडी मैरिड थे, या फिर इन्होंने कमिटमेंट ही आपको नहीं दिया। तो उस तरह की भी मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में सिचुएशंस यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। चलिए मैं आपको चीज़ें क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए, यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए सेलिब्रेशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर करंट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन ट्रूली अब कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में, मन में इस सेलिब्रेशन को, इस कमिटमेंट को लेकर चल रहा है। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। 8 ऑफ सूट्स। देखिए यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि।
बेसिकली व्यूअर्स देखो, ये जो भी आप दोनों के बीच में रिश्ता था, चाहे आप इस रिश्ते को नाम दे चुके थे या देना चाह रहे थे, हर एक सूरत में, हर एक कंडीशन में ये पर्सन अपने आप को इस रिश्ते में आज भी बंधा हुआ, ब्लॉक्ड हुआ यहाँ पर ज़्यादा पा रहे हैं। मतलब आज तक ये इस रिश्ते से अपने आप को बाहर नहीं निकाल कर लेकर आ पाए हैं। फिर चाहे अब ये रिश्ता इन्हें दर्द दे रहा हो या फिर ये रिश्ता इन्हें अपनी याद दिला रहा हो, लेकिन ये अपने आप को इसी रिश्ते में हर तरह से अपने आप को बंधा हुआ पा रहे हैं। इसमें पूरी तरह से अपने आप को बाहर निकलने की कोई स्थिति, कोई मार्ग अपने लिए नहीं बनता हुआ देख पा रहे हैं। तो वो मुझे इनकी फीलिंग दिख रही है। कुछ व्यूअर्स के पर्सन की तो इवन ये भी मुझे स्थिति एनर्जीज बनती हुई दिख रही है, जैसे कि इस रिश्ते में जो भी दर्द मिला, जो भी तकलीफ मिली, वो सभी चीज़ें इनके साथ हुई हैं। चाहे आप मैरिड हो या फिर आप मैरिज करना चाह रहे थे, दोनों ही सूरतों में एक मेंटलिटी इनकी इस वक्त में ये भी बनी हुई है कि सफ़र जो करा गया है इस रिश्ते में, जिसने करा है वो इन्होंने करा है। ठीक है? और कहीं न कहीं इन्हें जो मार पड़ी है, जो चोट लगी है, वो इन्हें हर तरफ से लगी है, वो फीलिंग इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है। अब इस चीज़ को हम जैसे-जैसे क्लैरिफ़ाई करते जाएँगे, हमें चीज़ें क्लियर होंगी कि इस चीज़ को पॉज़िटिव वे में समझ रहे हैं आपको लेकर या नेगेटिव वे में। तो ये हम आगे जैसे-जैसे करते जा रहे हैं क्लैरिफ़ाई, आपको भी समझ में आता चला जाएगा। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त में आखिर किन ऑप्शंस के बीच में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड या काफ़ी ज़्यादा घिरा हुआ पा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ बैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। थोड़ा सा ऐसे भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि देखो, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, थोड़ा ओपन माइंड ये पर्सन हमेशा रहे हैं। और उस ओपन माइंड होने के चलते ना इस इंसान ने अपने आसपास काफ़ी ऑप्शंस को रखा। फिर वो चाहे ऑप्शंस इनके पास एज अ फ्रेंड हो, एज अ परिवार हो, एज अ रोमांटिक पार्टनर ही क्यों ना हो, जिनके बीच में ये पर्सन अपने आप को आज भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ या काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कन्फ्यूज़्ड पा रहे हैं। एज़ एन यहाँ पर मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि कहीं न कहीं इस इंसान के और आपके तालमेल ना बनने के पीछे का कारण या वजह भी यहाँ पर इनका यूँ हद से ज़्यादा ओपन माइंड होना, एक साथ कई ऑप्शंस को रखना ही यहाँ पर बना। लेकिन क्योंकि ये पर्सन आपसे इन सभी चीज़ों के चलते ज़्यादा अटैच्ड हो गए या ज़्यादा इस रिश्ते में कहीं न कहीं बंद कर रह गए, इसी रीज़न के चलते ये आज भी इस रिश्ते से अपने आप को निकाल नहीं पाए हैं। तो ऐसी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि थोड़ा-सा इनकी ज़िंदगी में चीज़ें कुछ इस वे में हुई हैं जो इनके नेचर में, इनके स्वभाव में नहीं थी। वो इनके साथ यहाँ पर घटनाएँ घटित हो गई हैं। तो इस तरह की मुझे घटनाएँ या पॉसिबिलिटीज़ इस पर्सन के साथ होती हुई यहाँ पर व्यूअर्स दिखाई दे रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त में किस चीज़ की ज़्यादा उधेड़-बुन कर रहे हैं? ट्रूली बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त में किस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा उधेड़-बुन में लगे हुए हैं? डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। सिक्स ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। बेसिकली ये पर्सन इस वक्त में ना इस चीज़ की उधेड़-बुन ज़्यादा कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों के बाद जीत किसे मिली, स्टेबिलिटी किसे मिली, जीत का झंडा जो है वो किसने लहराया, क्या इन्होंने लहराया, आपने लहराया, आपके हिस्से वो जीत आई या इनके हिस्से आई। तो उस चीज़ की ये पर्सन उधेड़-बुन ज़्यादा कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इस इंसान को ये सब चीज़ें करके भी जीत आपके हिस्से ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप यहाँ पर जीते हो, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर बैठकर तमाशा देखने वाले बनकर रह गए हैं। तो वो सभी चीज़ें इनकी कैलकुलेशन इन्हें यहाँ पर निकाल कर दे रही है व्यूअर्स। ये एनर्जी, ये स्टेट ऑफ माइंड है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन इंट्यूटिवली मेरे व्यूअर्स के पर्सन कैसा फ़ील कर रहे हैं, कैसा फ़ील हो रहा है व्यूअर्स के पर्सन को? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। दी हर्मिट, वर्गो की एनर्जी है। देखो, इंट्यूटिवली तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा अकेले रह गए। ये सब करके आपके हिस्से जीत आ गई, ये इस मैरिज में, इस कमिटमेंट में स्टक रह गए, ये जो ऑप्शंस थे वो ऑप्शन ही बनकर रह गए। तो इनके हिस्से क्या आया? इनके हिस्से सिर्फ़ इनका अकेलापन आया। तो वो सभी चीज़ें इन्हें इंट्यूटिवली फ़ील हो रही हैं। या जितना ज़्यादा ये पर्सन अपनी अंतरात्मा से सभी चीज़ों को समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को अपने हिस्से सिर्फ़ आइसोलेशंस यहाँ पर आता हुआ या अकेलापन आता हुआ यहाँ पर ज़्यादा फ़ील हो रहा है। ये मुझे इनकी एनर्जीज़ या स्थिति अब बनती हुई दिख रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए।
आखिर ये किस तरह का बर्डन या स्ट्रेस है जो व्यूअर्स के पर्सन को अपने कंधों पर लदता हुआ करंट में काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है डिवाइन। इनका खुद का नेचर, इनकी खुद की इंटेंशंस जो कहीं न कहीं गलत रहे हैं। इनका आपके साथ, आपके से जुड़े हुए रिश्ते में ऑनेस्टी ना निभाना या आपसे जुड़े हुए रिश्ते में डिसिप्लिन ना बनाए रखना, वो सभी चीज़ें इन्हें यहाँ पर एक स्ट्रेस, एक बोझ के तौर पर अपने ऊपर व्यूअर्स लदती हुई फ़ील हो रही है। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चांसेस बन रहे हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बोला कि इनका ये जो नेचर था ना प्रैक्टिकल होना, जिसे आप जान नहीं पाए या जिसे आपने वक़्त के हाथों पे सौंप दिया था कि एक दिन ये सुधर जाएँगे, सही हो जाएँगे। वो सभी चीज़ें क्योंकि नहीं सुधरी या उन चीज़ों के सुधरने से पहले ही काफ़ी चीज़ें बिगड़ गईं, उसी चीज़ का बर्डन, स्ट्रेस, बोझ इस इंसान को अपने कंधों पर व्यूअर्स यहाँ पर चढ़ता हुआ, आता हुआ यहाँ पर ज़्यादा फ़ील हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन अब इस कनेक्शन को लेकर जो व्यूअर्स के साथ का रिश्ता था उसको लेकर अब करंट में ट्रूली कैसा फ़ील कर रहे हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन अब करंट में इस कनेक्शन को लेकर ट्रूली कैसा फील कर रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। फोर ऑफ कप्स अब इस कनेक्शन को डेफिनेटली व्यूअर्स ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए, अपने आप में आपको खुश रहते हुए, अपने आप से आपको प्यार करते हुए, बजाय इनसे प्यार करने के, इनका इंतज़ार करने के, इनको लेकर कंसर्न होने के, आपका अपने आप को लेकर कंसर्न करना ये पर्सन ज़्यादा देख रहे हैं। इतनी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ कि भई ये पर्सन व्यूअर्स आपको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ हो, कैसे हो, किस हाल में हो, सभी चीज़ों की जानकारी हासिल करने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स कहीं न कहीं आपको फ़ॉलो करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? और वही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आपसे प्यार भी करवा रही हैं, आप में कहीं न कहीं काफ़ी पॉज़िटिविटी भी दिखा रही हैं और आपसे अपने आप को कहीं काफ़ी दूर भी इस पर्सन को यहाँ पर व्यूअर्स लेकर जा रही हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज़ या स्थिति व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इनको ना अभी इस चीज़ की ज़्यादा उम्मीद है या इन्होंने उम्मीद ये बांध रखी है कि अब भी अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं ना तो डेफिनेटली आपका साथ इन्हें मिल जाएगा, आपका प्यार इन्हें मिल जाएगा। वो रियलिस्टिक लव जो इन्हें आपसे मिला, वो दिखावटीपन वाला नहीं या कल्पनाओं में रखने वाला प्यार नहीं, आपका रियल लव इन्हें मिल जाएगा। तो उस चीज़ की यहाँ पर इस इंसान ने व्यूअर्स बहुत ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर लगा रखी हैं, वो मुझे इनकी एनर्जीज़ दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त में आखिर अब किस तरह की चीज़ों को एज अ नेगेटिविटी देख रहे हैं जिससे ये पीछा छुड़ाना चाहते हैं। डिवाइन गाइड कीजिए आखिर ऐसी क्या नेगेटिविटी है व्यूअर्स के पर्सन की सोच में जिससे ये पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। डेथ नेगेटिविटी है इनके मन में कि बहुत चीज़ें यहाँ पर ना बदल गई है, बहुत चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। वो चीज़ें भी, वो रिश्ते भी जो ख़त्म होने नहीं चाहिए थे, जिसकी वजह से इन्हें अपने आस-पास सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी नज़र आती है, सब कुछ ख़त्म होता हुआ, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट सी इन्हें जैसे मानो अपनी दुनिया, अपना आज, अपना आने वाला वक़्त, ये सब जो चीज़ें इन्हें नज़र आ रही हैं ना एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होती हुई, ये पर्सन उससे सुकून की तरफ अपने आप को ले जाना चाहते हैं या उसको अपने दिल और दिमाग से निकालने की इच्छा यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते के ख़त्म होने से सिर्फ़ तकलीफ़ आपको मिली, आपको पहुँच रही है। यहाँ पर तकलीफ़ इन्हें भी हुई, इन्हें भी मिल रही है, इन्हें भी पहुँच रही है। बस फ़र्क इतना है आप इस चीज़ को जल्दी भाँप गए, जल्दी समझ गए और इन्हें इस चीज़ को समझने में, भाँपने में वक़्त लगा। तो ये इतना ज़रूर से मैं कहूँगी। मैं यहाँ पर ये और देख रही हूँ कि अब इस पास्ट को लेकर इस पर्सन की सोच अब अपने करंट में ट्रूली क्या बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए अपने इस पास्ट को लेकर अब करंट में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम में सेवन ऑफ पेंटिकल्स देखो अपने पास्ट को लेकर इन्हें ये चीज़ें लग रही हैं कि
अब ना आप किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी रीज़न के चलते भी इस इंसान को अपने प्यार के इमोशंस में आप बहने नहीं दोगे या बहोगे नहीं। यानी कि जितने इन्होंने आपके प्यार में गोते खा लिए ना, या जितना इन्होंने आपको भावुक करना था, इमोशनली आपका जितना फ़ायदा उठाना था, अब ये उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे। और यहाँ पर जितना इनका मतलब कर्ज़ा था इस जन्म का, पिछले जन्म का, जितना भी इनका था ना, ये सब उसके बदले में ले लिवा कर अब यहाँ से दूर चल दिए हैं, या चलने का इनका वक़्त आ गया है। वो सभी चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर चल रही हैं। यानी कि इनको ये लग रहा है व्यूअर्स, अपने पास्ट को याद करके, अपने पास्ट की तरफ देखकर, कि अब इन्हें आपकी तरफ से और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। उन सभी चीज़ों को व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, या यूँ कहो तो इस तरह से ये पर्सन अपने पास्ट का अपने आज से कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि कल तक तो आप फिर भी चीज़ों को, इनको, इनके साथ के रिश्ते को वेटिंग मोड पर डाल दिया करते थे, या वक़्त के हाथों में सौंप कर कहीं न कहीं यहाँ पर कोशिश में लगते थे। लेकिन अब इन्हें आपकी तरफ से किसी भी तरह की कोशिश नहीं दिखाई दे रही, और ना ही इन्हें दिखाई देगी, और ना ही इन्हें इस तरह की उम्मीद रखनी भी चाहिए। तो वो सभी चीज़ें ये पर्सन अपने पास्ट में झाँक कर काफ़ी ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। तो पास्ट में झाँक कर ये फ़ील हो रहा है, और अपने करंट में इस पर्सन के थ्रू ऐसा महसूस करा जा रहा है जैसे कि कहीं न कहीं इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से सब कुछ ख़त्म कर दिया। उम्मीद रखी जा रही है, लेकिन उस उम्मीद पर भी ये पर्सन अपने आप को खरा उतरते हुए नहीं पा रहे हैं। तो वो मैं इनकी स्थिति अब बनती हुई देख पा रही हूँ। मैं देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। डिवाइन प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। यू आर कोल्ड एज आइस। तो अब इन्हें को ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ठंडे होकर बैठ गए हो। अब आप कहीं न कहीं जितना पहले इस रिश्ते की तरफ भाग रहे थे, भागना चाह रहे थे, इच्छा रख रहे थे, वो इच्छाएँ आपकी दिखाई भी देती थी। अब वो सभी चीज़ें अब इस इंसान को दूर-दूर तक व्यूअर्स आपकी तरफ से दिखाई नहीं दे रही हैं, और ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि तुम तो ऐसे बैठ गए हो जैसे एकदम ठंडे होकर बैठ गए हो। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू, और ये अब चाहते हैं आपको सुनना, आपकी आवाज़ सुनना, या आप क्या चाहते हो, या फिर अपने पास्ट को लेकर आपकी क्या सोच है। जैसी सोच इनकी है, या जैसी सोच में ये आपको रख रहे हैं ऐसी ही सोच है, या फिर कुछ और आपकी सोच है, ये उसे सुनना चाहते हैं। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स, यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन, क्योंकि ये अपनी कैलकुलेशन के बेस पर ये तो समझ गए हैं कि आप इनके लिए तोहफे ही थे, जो इन्हें स्वर्ग से मिले थे, जिसकी ये पहचान नहीं कर पाए, या जिसको ये जान नहीं पाए। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आई विश यू वर हियर। आपको लेकर कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा विश करते हैं कि आप इनके पास होते, अभी इस वक्त में होते। आई एम अ प्लेयर। एक वक्त पे कहीं ना कहीं देखो ये चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी कि गेम खेल रहे थे। हाँ, वो बात और है कि अपने खुद के खेले गए खेल में हार गए, या खुद के खेले गए खेल में ये पर्सन पीछे रह गए। लेकिन हाँ, ये पर्सन अब आपसे उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन भी देना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू हग यू। अब इमोशनली वाइज जितना ये अपने आप को तनहा, अकेला, खाली पा रहे हैं, उतना ज़्यादा आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको गले लगाना चाहते हैं। यू आर माई फेवरेट लव सॉन्ग, और कहना चाह रहे हैं कि अब जो भी आप इन्हें अपने सॉन्ग्स डेडिकेट करते थे या आपको करते थे, वो सभी सॉन्ग्स इन्हें काफ़ी याद आते हैं, और इनके लिए वो सॉन्ग्स ही काफ़ी ज़्यादा फेवरेट होते जा रहे हैं। तो ये पर्सन अब आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, देख रही हूँ मैं इन सभी चीज़ों के चलते, इस फीलिंग्स के चलते आने वाले वक्त में किस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ कोई एक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और किस तरह का एक्शन इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ बढ़ेगा, वो चीज़ें देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन गाइड कीजिए। दी सन। देखो यहाँ पर इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शंस बनने की पॉसिबिलिटीज़ तो बन रही हैं, या यूँ कहो तो जो इस इंसान ने आपसे छीना, आपका लिया, आपको जो इन्हें देना चाहिए था, जो आपका हक था, वो इन्होंने जो किसी और को दिया, वो देने का वक्त यहाँ पर ज़रूर से आएगा।
तो जो आपका है ना आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर चाहे वो फाइनेंशियली वे में इन्होंने आपसे कुछ छीना हो या फिर वो खुशी, आपका वक़्त, उस तरह से जो भी इन्होंने आपसे छीना वो ही क्यों ना आपको मिलने का वक़्त हो। लेकिन यहाँ पर आपको आपसे छीना हुआ ज़रूर से मिलेगा। पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर मुझे जून मंथ की दिख रही है, तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर 19 वीक्स की भी पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बन रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर से कहूँगी कि कुछ जो भी इन्होंने लिया ना, वो चाहे एज़ अ कर्मा इन्हें देना पड़े, ठीक है? या फिर एज़ अ आपको जो मिलना चाहिए वापस वो उस वे में इन्हें देना पड़े। लेकिन इनके पास नहीं रहेगा, इनसे छिनेगा या इन्हें देना पड़ेगा, उस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ आने वाले वक़्त में व्यूअर्स बनेंगी, ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है? तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा व्यूअर्स। उसके अलग चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत व्यूअर्स ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मैंने आपको ऑलरेडी अपनी स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है, जहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज ड्रॉप करना है, कॉल अलाउड नहीं है। मेरी टीम के लिए इतने मैसेजेस, इतने कॉल रिसीव कर पाना, उनका जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू आप मैसेज ड्रॉप करके डाल दीजिएगा। मेरी टीम आपको आपके भेजे गए मैसेज का जवाब ज़रूर से देगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉल अलाउड नहीं है। ठीक है? तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।